हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू वेदा एकेडमी। मैं आपको बताऊं, आप लोग आज ये दूसरा वीडियो देख रहे हो जिसके थ्रू मैं आपको चैप्टर नंबर 2 एकदम क्विक रिवाइज करा दूंगा। कितने टाइम में? सर, आपने वादा किया है कि आप 10 से 15 मिनट के अंदर में अपने को चैप्टर को रिवाइज करवा दोगे। तो जो मैंने बोला है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन लेकिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो वन डे वन शॉट साइंस का सेकेंड चैप्टर बना है, क्या है मेरे को बताओ उसका नाम। उसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। दोस्त है या दुश्मन है भाई। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको जाके देखना है। 3 या 4 घंटे की वीडियो है। मैं आपको बताऊं ना, उस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जब आप उस वीडियो को अच्छे से कर लोगे ना, तो इसका मतलब है कि क्विक रिवीजन के लिए आपको ये पीडीएफ काम करेगा। इसमें क्या है, एक माइंड मैप है। पूरे चैप्टर की समरी को मैंने इस पीडीएफ में डाल दिया है। ये आपके एग्जाम टाइम में बहुत मदद करेगा। ठीक है, और इसको मैं डालने वाला हूं कहां पे? अभी पढ़ाने के बाद मैं इसको कहां पे डालूंगा पता है आपको? इसको मैं डालूंगा वेदा नवोदय एग्जाम टेलीग्राम ग्रुप पे। इसलिए अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो कि मैंने बना रखा है, देख लो एक बार पीडीएफ की झलक मैं आपको दिखाता हूं। बहुत ही जबरदस्त पीडीएफ है, क्विक रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। ये देखो आप, कितना जबरदस्त है। वेदा एकेडमी ने इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिजाइन करा है। और मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त प्रूफ हो सकती है। इसलिए ये जो पीडीएफ है ना, ये आपके हाथों में होनी चाहिए। और लेने के लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वेदा नवोदय एग्जाम नाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, मैं ये पूरा पीडीएफ इस वेदा नवोदय एग्जाम ग्रुप में डाल दूंगा। आप इसको निकाल लेना, अपने पास रख लेना, और क्विक रिवीजन का सबसे बेस्ट जरिया आपके पास होगा। ठीक है, तो आओ हम लोग इसको थोड़ा सा खटाक से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, जैसे ये चैप्टर है आपने पढ़ लिया, अब आपको क्विक रिवीजन करना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मेरे को नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, मतलब नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते, मैं उसको देख नहीं सकता। वो क्या होते हैं? दैट इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर आप उसको माइक्रोब्स भी बोल सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपने को फायदा पहुंचाते हैं। तो अगर मैं यहां पे फायदे की बात करूं, यूजफुल माइक्रोब्स की बात करूं, तो उनमें क्या आएगा? थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करें इसको, देखो अगर मेरे को ब्रेड बनाना है, तो ब्रेड बनाने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मेरी मदद करता है। क्या नाम है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सर, थोड़ा बताइए। तो उसका नाम है बच्चों, आप सबको पता होगा, उसका नाम क्या है मेरे को बताओ। सर आप ही ने तो अपने को बता रखा था, सब लोग कमेंट के थ्रू बताओ सर। उसका नाम है ईस्ट, है ना? ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपने को ब्रेड बनाने में मदद करता है। उसके बाद सर हमने सुना है कि जो दही होती है ना, वो भी कब बनती है? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें अपना रोल प्ले करता है। कौन सा नाम है उसका, नाम बताना। सर हमने सुना है कि वो एक बैक्टीरिया होता है और उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, है ना? बहुत बढ़िया। उसके बाद सर हमने ये भी सुना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं। क्लियर नहीं हो रहा सर? मैं आपको बताऊं, सोच के देखो। अगर आपके इन्वायरमेंट में ढेर सारा मैं वेस्ट डाल दूं, या फिर कोई जानवर है जो मर गया है उसको मैं फेंक दूं, तो आपने देखा होगा कि वो जो जानवर होता है वो 2 या 3 या 4 या 5 दिन के बाद वहां से गायब हो जाता है ना? उसको डीकंपोज हो जाता है। मतलब क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको डीकंपोज कर देते हैं। डीकंपोज का मतलब होता है कि उसकी बॉडी को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके सॉइल में मिला देते हैं। अब सोच के देखो, अगर वो वेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो वो ऑर्गेनिक मैटर यहां पे पड़ा रहता, तो क्या करता? उसमें से स्मेल आती, बदबू आती, वो इन्वायरमेंट में फैलता हवा के जरिए, और हमारे थ्रू हमारे 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 सांस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाता, तो कितना नुकसान होता। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? उसको उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके डीकंपोज कर दिया, और हमारा इन्वायरमेंट जो खराब होने वाला था वो सही हो गया, क्लीन हो गया। तो ये दोस्त, अपना दोस्त तो माइक्रोब्स बनता है ना? उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, आपने शराब का नाम सुना होगा। आपको पता है जो शराब होती है वो फर्मेंटेशन का रिजल्ट होती है। फर्मेंटेशन के थ्रू अपने को शराब मिलती है, और फर्मेंटेशन कराने में
कौन मदद करता है सर? हमने सुना है कि माइक्रोब्स मदद करते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव मदद करते हैं, तो बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने लिए फायदेमंद है। अब बात आती है नाइट्रोजन साइकिल, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जानते हो कि नहीं सर? हम बहुत अच्छे से जानते हैं। होता क्या है सॉइल में, बेसिकली आपने राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना है। वो क्या करता है सर? हमने सुना है कि वो जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है, जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन गैस है उसको पकड़ता है और सॉइल में फिक्स कर देता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड के फॉर्म में सॉइल में फिक्स कर देता है। और उस नाइट्रोजन कंपाउंड से जो नाइट्रोजन मिलती है वो हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, है ना? करते हैं कि नहीं करते हैं? अब ये जो प्रोसेस है आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, आपको सब कुछ क्लियर होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके बाद इसको फिक्स कौन करता है सर? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करते हैं। उसके बाद ये किस कंपाउंड में फिक्स होता है सर? अमोनिया NH4NO2, ठीक है, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गए। इसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया भी होते हैं। फिर देखो यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, फिर ये क्या नाइट्रोजन है, फिर इन्वायरमेंट में मिल गया। अब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमारा जो नाइट्रोजन साइकिल है वो काम करता रहता है। समझ में आता है? आगे बढ़े? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं फटाक से। उसके बाद अब बात आती है कि अभी तक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो तो हमारे क्या थे? फायदे के लिए थे, यूजफुल थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये हमारे दुश्मन भी होते हैं, ये हमारे लिए नुकसान भी करते हैं, है ना? तो नुकसान करते हैं तो सर कैसे करते हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत सारी टाइप्स की बीमारियां पैदा कर देते हैं। कैसे? जैसे आप देखो, मेरे को मलेरिया हो गया, किसने फैलाया सर? एनोफिलीज ने फैलाया। सर डेंगू हो गया, वो कौन से मच्छर ने फैलाया सर? एडीज ने फैलाया। ये जो एडीज एनाफिलीज क्या है? ये एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिजीज। अब देखो यहाँ पे कुछ स्पेलिंग शायद मिस्टेक है, डिजीज, ओके। अब कॉस डिजीज इन प्लांट, अब जो प्लांट होते हैं उसमें भी बीमारियों के कई सारे कारण होते हैं। फूड पॉइजनिंग हो जाती है, आपको पता है फूड पॉइजनिंग में भी क्या होता है? बैक्टीरिया का अपना हाथ होता है। उसके बाद डिजीज कैन बी कॉज बाय वैक्सीनेशन। अब अगर हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो क्यों करवाते हैं? अगर आप देखो हम लोग वैक्सीन लगवाते हैं, वैक्सीन क्यों लगवाते हैं? क्योंकि हमें आने वाले टाइम में जो बीमारी होने वाली उससे बचना होता है ना? ओके। उसके बाद कॉज डिजीज इन एनिमल, एनिमल में बहुत सारे कारण बनते हैं ये बैक्टीरिया, जैसे एंथ्रेक्स हो गया, एंथ्रेक्स नाम की बीमारी कैटल में होती है। बैसिलस एंथ्रेक्स हो गया, ये सारी क्या है? ये कहीं ना कहीं एंथ्रेक्स एक बीमारी है और बैसिलस एंथ्रेक्स एक क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इस बीमारी का कारण है ना? उसके बाद डेड माइक्रोब्स इंजेक्टेड, डेड माइक्रोब्स आर प्रोड्यूस इन डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब मैं क्या बताऊं आपको, एकदम क्लियर है। अगर आपने वन शॉट देखा है, चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से देखा है, तो मैं आपको बताऊं ये सारी चीजें आपके क्विक रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट प्रूफ हो सकती हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद पैथोजेंस क्या होते हैं सर? पैथोजेंस वो होते हैं जो हमारी बॉडी में डिजीज को क्रिएट करते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि जो बैक्टीरिया मेरे को नुकसान पहुंचाते हैं ना, मैं उनको, मतलब जो मेरे को बीमार करते हैं उनको मैंने एक नाम दे देते हैं अलग से। क्या नाम दे दो? उनको बोल दो सर ये पैथोजेंस है। ठीक है, मान लिया मैंने, पैथोजेंस इनको नाम दे दिया। उसके बाद फटाक से, अब देखो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल में जाने का उतना टाइम नहीं है। अब 10 से 15 मिनट में रिवाइज करवाना है, तो आपको डिटेल देखना है ना, तो आप लोग चैप्टर नंबर 2 देख सकते हो, वन डे वन शॉट साइंस का, ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो नाम का चैप्टर आपको एकदम क्लियर कर देगा, सच बता रहा हूं। उसके बाद फूड प्रेजेंटेशन नहीं यार, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, ठीक है, इसको सही कर लेना, प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन। रुको इसको सही कर देता हूं, प्रिजर्वेशन, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन। इसमें क्या होता है बच्चों, हम कुछ केमिकल का यूज करते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट का यूज करके हमने क्या किया, अपने फूड को खराब होने से बचा लिया। एग्जांपल आपको कमेंट के थ्रू बताना है क्या क्या एग्जांपल है उस फूड का जिसमें सोडियम बेंजोएट यूज होता है। उसके बाद कॉमन मेथड में अगर देखें तो हम सिरके से भी क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं, सॉल्ट का यूज करते हैं, ऑयल का यूज करते हैं। ये सारे वो मटेरियल है या फिर चीजें हैं जिनके थ्रू हम अपने फूड को क्या करते हैं, बचाते हैं, खराब होने से बचाते हैं। उसके बाद नॉट विजिबल टू नेक्ड आई। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने को तो दिखाई देते नहीं। अब देखो इनके साथ अपने को कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? बैक्टीरिया, ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया, डाइसेंट्री, इनके सामने इनके जिससे वो होते हैं वो लिखा गया है, ठीक है? पोलियो हो सकता है, मिसलेस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे सिंगल सेल्ड कौन कौन से हैं सर? बैक्टीरिया है, ठीक है, प्रोटोजोआ है। मल्टी सेल्ड कौन कौन? एल्गे हैं, फंजा, बहुत सारे, है ना? क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, बहुत बढ़िया।
तो आई होप आप लोग समझे होंगे। तो मैं आपको बताऊं, ये पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में अभी डालने वाला हूं। तो फटाक से एक काम करो, सब लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? अगर आप अपने एग्जाम में सबसे बेस्ट करना चाहते हो ना, तो आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के इसके अंदर जो भी मटेरियल पढ़ रहा है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, पक्का होगा, गारंटी है। लेकिन करना पड़ेगा, कर लो, हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से इस सेशन को बच्चों हम ओवर करते हैं। आई होप सबको थोड़ा सा क्विक रिवीजन टाइप का मिला होगा। इसको आप लोग रिवाइज करना। ये चीज मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूं फटाक से। अभी जितने लोग मेरे को अभी देख रहे हैं, फटाक से जाओ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और इस पीडीएफ को ले लो। उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा ये टेलीग्राम ग्रुप आपको बहुत कुछ देने वाला है। क्या क्या दे सकता है सर, हमको बताइए। देखो, इसमें जितनी भी डेली लाइव क्लासेस होती है ना, उसका सारा पीडीएफ आपको मिलता है। ठीक है? अच्छा, जो वन डे वन शॉट हमारा चल रहा है, उसका एक डीपीपी हम अलग से पीडीएफ फॉर्म में बनाते हैं, वो भी इस टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं। ठीक है सर? उसके बाद अगर डेली आपको पोल करने को मिलता है, पोल का मतलब क्या होता है कि डेली आपको एक क्वेश्चन मिलता है मॉर्निंग में, जो आप करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपकी क्वेश्चन करने की हैबिट बिल्ड होगी। ठीक है? उसके अलावा अगर जेएनवी से रिलेटेड कुछ भी जानकारी आती है तो हम इस टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करते हैं और साथ ही साथ इस चैनल पे भी डालते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आपका जेएनवी एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आपका सीएचएस एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आरएमएस में आप बहुत बेहतरीन कर पाओ, तो इस चैनल से आपको जुड़ के रहना पड़ेगा। इसलिए बिना लाइक और सब्सक्राइब करे प्लीज मत जाना। ठीक है? तो मिलते हैं बच्चा अगले टर्म में। तब तक के लिए मस्त रहो, जबरदस्त रहो, खूब मेहनत करो। बाय।